नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात हिंदी का महत्वपूर्ण भाग काल। तो दोस्तों, काल शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं काल। दोस्तों, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। परिभाषा व्यक्त इस प्रकार कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे मनीषा पुस्तक पढ़ती है, ये वर्तमान में चल रहा है कि मनीषा है जो पुस्तक पढ़ रही है। अगला मनीषा पुस्तक पढ़ रही है। मनीषा पुस्तक पढ़ रही है, ये वर्तमान में हो गया। मनीषा पुस्तक पढ़ती है। अगला मनीषा पुस्तक पढ़ेगी, तो मनीषा पुस्तक आगे आने वाले समय में पढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं काल से जुड़ा हुआ थोड़ा सा टॉपिक अलग से काल से जुड़ा हुआ कुछ बता रहा हूँ आपको कि काल की भूमिका क्या है। हिंदी में काल की भूमिका क्या है, काल का व्याकरण में महत्व क्या है और हिंदी व्याकरण में काल को स्थान क्यों दिया गया। तो दोस्तों, हिंदी में शब्द परिवर्तन करना हो तो हिंदी में शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती है। पहली काल, दूसरा कारक, फिर वचन, फिर लिंग। दोस्तों, हिंदी में शब्द परिवर्तन इन 4 प्रकार की इकाइयों से ही होता है। कुछ काल के आधार पर, कुछ कारक के आधार पर और कुछ वचन के आधार पर और कुछ लिंग के आधार पर, यानी संज्ञा सर्वनाम, इनसे शब्द परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी में शब्द परिवर्तन नहीं होता है और शब्द परिवर्तन करना हो तो काल, कारक, वचन, लिंग के आधार पर ही किया जाता है। आगे है काल के भेद। काल के भेद दोस्तों हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब देखते हैं पहला भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय, यानी अब से कुछ समय पहले या कुछ क्षण पहले जो समय बीत गया उससे लेकर जहाँ तक भी आपको याद हो या आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो बीता हुआ समय। और इसकी क्रिया की पहचान इस प्रकार होती है कि क्रिया हो गई, यानी काम हो गया। इसकी पहचान करने के लिए था, थी, थे इनका प्रयोग देखते हैं, यानी क्रिया के अंत में ये होते हैं था, थी, थे। वर्तमान काल, यानी इनमें समय चल रहा है, यानी क्रिया चालू है। इनकी क्रिया चालू है और इनकी पहचान है, हैं, हूँ। और इसके बाद में है भविष्य काल, यानी आने वाला समय, यानी क्रिया होने वाली है। जैसे गा, गे, गी। इनकी पहचान करने के लिए क्रिया के अंत में गा, गे, गी होता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है पास्ट टेंस। भूत का अर्थ बीता हुआ समय। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, तो भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो। क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी हो, जो काम बीते हुए समय में हो चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी पहले, अब से, आज से पहले थे। और वो कब थे ये पता नहीं, और ये किताबों में हम सन देख सकते हैं, याद है हमें, परंतु अब की बात नहीं है, अब से पहले यानी बीते हुए समय में था। अगला उदाहरण है नानी जी कहानी सुना रही थी। तो जो नानी जी है वो कहानी सुना रही थी, अब नहीं सुना रही है और ना ही सुनाएगी, वो सुना रही थी, यानी बीते हुए समय की बात है। ये बीते हुए प्रधानमंत्री थे और सुना रही थी, ये दोनों काम भूतकाल में हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं भूतकाल के भेद। तो भूतकाल का
पहला भेद है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल और पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मध्य भूतकाल। दोस्तों यहाँ पर टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है और सही प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। यहाँ पर आपका जो लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, उसे पूर्ण करने में आपका पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो दोस्तों भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अब देखते हैं सबसे पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ। भूतकाल का अर्थ ये तो पक्का है, निश्चित है कि क्रिया बीते हुए समय में हो गई है। अब हमें पहचान इन 6 की थोड़ी अलग प्रकार से देखना है, पहचानना है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ, परंतु यह ज्ञात न हो कि कार्य संपन्न हुए कितना समय हो गया, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। यानी कार्य न तो अब हुआ या अब से कुछ समय पहले हुआ, ये पता ही न चले कि कार्य कितने समय पहले हुआ। जैसे पहचान के लिए क्रिया के अंत में आ ई ए, ये साधारण सी पहचान है, बिल्कुल सही होगा। पहला उदाहरण है वर्तिका विद्यालय गई। तो इसमें ये पता तो नहीं चल रहा ना कि वर्तिका जो लड़की है वो विद्यालय कब गई। विद्यालय गई ये पता है, उसके समय का अंदाजा या पता नहीं लगा पा रहे हैं, बस इतना जानते हैं कि वर्तिका विद्यालय गई। तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण होगा। अगला उदाहरण है अमित ने जंगल में एक शेर देखा। अमित ने जंगल में एक शेर तो देखा, पर कब देखा? आज देखा, कल देखा या वर्षों पहले देखा, इसका पता नहीं लगा पा रहे। और जहां ऐसे वाक्य होते हैं वहां सामान्य भूतकाल होता है। अगला उदाहरण है पिताजी शहर चले गए। इससे अगला उदाहरण है नानी जी ने कहानी सुनाई। अगला उदाहरण है अध्यापक ने कक्षा में पाठ पढ़ाया। इन सब उदाहरणों से हमें समय का पता नहीं चल रहा है कि ये क्रियाएं कब हुई है। भूतकाल की जो क्रियाएं हैं, एक शेर को देखा, शहर चले गए, कहानी सुनाई, पाठ पढ़ाया, इन क्रियाओं का हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। और जहाँ सामान्य भूतकाल होता है उसकी जो पहचान है, जो क्रिया है, वो भूतकाल में तो हुई है, परंतु ये ज्ञात नहीं होता, ये पता नहीं लगा पाते कि कार्य संपन्न हुआ कितना समय हो गया। हो सकता है थोड़ी देर पहले, हो सकता है बहुत समय पहले की बात हो। तो जहाँ पर ऐसी क्रियाएं होंगी वह सामान्य भूतकाल के वाक्य होंगे, सामान्य भूतकाल के उदाहरण होंगे। अगला भेद है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की परिभाषा है भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। आसन्न भूतकाल, क्रिया भूतकाल में तो हुई है, यानी अब से पहले तो हो चुकी, परंतु अब से थोड़ी देर पहले हुई है, वहां पे आसन्न भूतकाल होता है। और इसकी पहचान के लिए धातु के अंत में आ है, ई है, ए है शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं। जैसे मनीषा ने कहानी सुनाई है, तो मनीषा लड़की है, उसने अब से थोड़ी देर पहले ही कहानी सुनाई है। दूसरा उदाहरण अमित ने जंगल में एक शेर देखा है, अभी देखा है, थोड़ी देर पहले ही देखा है। अगला उदाहरण किसान ने खेत में हल चला लिया है, तो किसानों ने खेत में हल चला लिया, यानी आजकल में ही हल चलाया था। अगला उदाहरण है बच्चे खेल कर घर चले गए, बच्चे खेल कर अभी घर चले गए। गाड़ी अभी छूट गई, यहाँ पर तो अभी का प्रयोग ही हुआ है। तो जो वाक्य अभी के आते हैं वो तो 100% आसन्न भूतकाल के ही होंगे। तो दोस्तों कहानी सुनाई है, जंगल में एक शेर देखा, हल चला लिया, घर चले गए, छूट गई, ये क्रियाएं अभी होने वाली है। और जो अभी अब से थोड़ी देर पहले जो क्रियाएं हुई है वो आसन्न भूतकाल की होती है। इसके बाद में देखते हैं अगला भेद पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया से
भूतकाल की क्रिया से यह पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है, यानी बहुत समय पहले की बात करते हैं, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल जो बहुत पहले हो चुका है, यानी क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के अंत में या था, आ था, ई थी, ए थे शब्द आते हैं। जैसे मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी। अब ये पता नहीं चलता कि थोड़ी देर पहले दी थी या कल दी थी या महीने पहले दी थी, बस क्रिया मैंने पुस्तक दे दी थी उसे। दूसरा आशा ने, यहाँ पर दोस्तों आशा ने कहानी लिखी थी। तो आशा जो लड़की है उसने कहानी लिखी थी। आशा दोस्तों इस प्रकार लिखा जाता है, आशा ने कहानी लिखी थी। इसके बाद में अगला उदाहरण है, अमित ने जंगल में एक शेर देखा था। राम, लक्ष्मण और सीता वन गए थे। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। इन पांचों उदाहरणों की जो क्रियाएं हैं वो बहुत पहले की हैं। इन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि क्रिया न तो अब से थोड़ी देर पहले की है और ना कुछ समय पहले की है, यानी बहुत पहले की है। मैंने उसे पुस्तक दी थी, ये भी पहले की है क्योंकि आजकल की बात नहीं है। लिखी थी, पता नहीं कब लिखी थी। शेर देखा था, शेर को देखा था, परंतु कल देखा था, परसों देखा था या महीने भर पहले देखा, ये पता नहीं है, देखा था। राम, लक्ष्मण और सीता वन गए थे, आज़ाद हुआ था, ये क्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। ये क्रियाएं बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है और जहाँ पर ऐसे वाक्य होते हैं वो पूर्ण भूतकाल के होते हैं। अगला है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, भूतकाल में भी हो रहा था, किंतु उसकी समाप्ति के विषय का बोध न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यह तो इसकी परिभाषा। और इसकी पहचान करने के लिए बीते हुए समय में क्रिया के जारी रहने का बोध होता है, यानी भूतकाल में भी जो काम है वो चालू रहना ही पाया जाता है। इसकी पहचान करने के लिए धातु के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे शब्द आते हैं। धातु के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। जैसे गौरव विद्यालय जा रहा था, तो यहाँ पे जा रहा था, ये भी क्रिया चालू है, यानी भूतकाल में क्रिया हो रही है। दूसरा उदाहरण है, निशा कहानी सुना रही थी। ये निशा जो लड़की है वो भी कहानी सुना रही थी। इसके बाद में मिस्टर वर्मा कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे थे। वर्षा हो रही थी। बच्चे जंगल में शेर देख रहे थे। ये सब क्रियाएं भूतकाल में चालू थी। और अपूर्ण भूतकाल की पहचान है कि बीते हुए समय में क्रिया के जारी रहने यानी चालू रहना का बोध होता है, चालू रहना पाया जाता है। इन सब उदाहरणों में, पांचों उदाहरणों में जा रहा था, सुना रही थी, पढ़ा रहे थे, वर्षा हो रही थी, शेर देख रहे थे, ये क्रिया भूतकाल में जारी थी, चालू थी, हो रही थी। ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। अगला हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल तो प्रकट हो परंतु इस बात का संदेह बना रहे कि कार्य हुआ या नहीं। भूतकाल की क्रिया तो होगी परंतु हमें यह पता नहीं होगा कि कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्रिया पूरी हुई कि नहीं हुई, तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। इसकी पहचान क्रिया की समाप्ति पर या होगा, ई होगी, ए होंगे शब्द होंगे। और इसके उदाहरण हैं, जैसे लता ने गाना गाया होगा। अब जो लता लड़की है उसे हमें ये पता नहीं कि उसने गाना गाया होगा या नहीं, गाना गाया था या नहीं, ये भी हमें संदेह बना हुआ है। जहाँ संदेह बना हुआ था वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला, सब बच्चों ने मिठाइयाँ खाई होगी। यहाँ पर भी कन्फर्म नहीं है, हमें पता नहीं है कि बच्चों ने मिठाइयाँ खाई थी या नहीं होगी, हमने तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया, यानी शंका में है कि मिठाइयाँ खाई या नहीं, तो हमने कह दिया मिठाइयाँ खाई होगी। अगला उदाहरण, कविता ने जंगल में एक शेर देखा होगा। अगला उदाहरण, नौकर दूध लेकर आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए होंगे। इन सब उदाहरणों से हमें संदेह प्रकट होता है कि हमें शंका में रहना पड़ेगा कि कार्य हुआ कि नहीं, है तो भूतकाल का परंतु शंका प्रकट हुई है कि हुआ होगा या नहीं।
और जहाँ पे संदेह होता है वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। देखो यहाँ पर गाना गाया होगा, मिठाइयाँ खाई होगी, शेर देखा होगा, आया होगा, गए होंगे। इन सब क्रियाओं से समय संदेह संदेह प्रकट होता है, और जहाँ पे संदेह होता है वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने वाली क्रियाओं का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। यानी एक क्रिया तो होगी परंतु वो दूसरी क्रिया के साथ जुड़ी होगी, दूसरी क्रिया के बिना कार्य पूरा नहीं होगा, वहाँ पर हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। इसकी पहचान करने के लिए ता, तो, ती, तो, ते, तो वाक्य के बीच में अंत में दिए हुए होते हैं। जैसे यदि आशा परिश्रम करती तो, यदि आशा परिश्रम करती तो, यहाँ पर तो शब्द आ गया, वह अवश्य सफल हो जाती, तो यहाँ पर ती आ गया। यदि आशा परिश्रम करती, तो ये करने वाली जो क्रिया है वो किस पे डिपेंड कर रही है? जाने पर। अगर वो आशा परिश्रम करती, मेहनत करती, तो वह परीक्षा में अवश्य सफल होती, जिस काम को कर रही है उसे सफल हो जाती। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ जुड़ी हुई है, और वो भी भूतकाल की क्रिया के साथ। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, यदि मौसम साफ होता तो खेल होते, तो यहाँ पे तो शब्द है वो होते के साथ जुड़ा हुआ है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ जुड़ी हुई है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगला उदाहरण, यदि तुम स्टेशन समय पर जाते तो गाड़ी मिल जाती। अगला उदाहरण है, यदि तुम आ जाते तो मैं घर चला जाता। इन सब क्रियाओं में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जुड़ी हुई है, यानी दूसरी क्रिया पहली क्रिया के बिना अधूरी है, पूरी नहीं होगी, और पहली क्रिया दूसरी क्रिया के बिना पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों जहाँ पर ऐसे वाक्य होते हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, दूसरी क्रिया के बिना अधूरी होती है, निर्भर करती है, वहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। और भूतकाल का निश्चित है कि कार्य अब से थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुआ होगा, और संपन्न हुआ होता है वहाँ पर भूतकाल होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।